जेईई मेंस 2019 मैकेनिक्स एनालिसिस। तो यार इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2019 के पेपर का मैकेनिक्स का एनालिसिस करेंगे, मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि भैया 2019 के जेईई मेंस के फिजिक्स के पेपर में मैकेनिक्स का कितना रोल रहा है। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार जनरली ये ट्रेंड रहा चलता चला आ रहा है कि भाई हर साल जेईई वाले मैकेनिक्स में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स से कम 5 या 6 क्वेश्चन पूछते हैं, कम से कम 6 ही पूछते हैं, और हर एक क्वेश्चन कॉरिस्पॉन्ड्स टू 4 मार्क्स। यानी कि अगर आपका मैकेनिक्स सिक्योर है तो आप आराम से 24 नंबर ले आ सकते हो फिजिक्स में, और भैया थोड़ा और नंबर कहीं और से लाओ तो आपकी कम से कम फिजिक्स की कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी यार। तो ये देखो, मैकेनिक्स आपकी जान बचा सकता है फिजिक्स में अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो यार खैर बातें कम, सीधे आते हैं हम 2019 के जेई मेंस के पेपर में और देखते हैं कि मैकेनिक्स में कितने क्वेश्चन आए एक्चुअली, और क्वेश्चंस की टफनेस की लेवल क्या था। तो यार कई बच्चे तो होते हैं कि जो खुद से पेपर वगैरह को एनालाइज कर लेते हैं, जो देख लेते हैं कि भैया हाँ क्या ट्रेंड आ रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहीं सुनी सुनी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। वैसे तो कई लोगों ने आपसे कहा होगा कि भैया मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या आपने कभी रुक करके देखा कि हाँ भाई ये रहा पेपर 2019 का जेई का या फिर 2018 का, और इस पेपर में हाँ सही में कम से कम यार 6 क्वेश्चन तो आए ही हैं मैकेनिक्स के, और इन 6 क्वेश्चन में से मेरे से ये इतने इतने लग रहे हैं। क्या आपने ऐसा कभी किया? तो यार देखो, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप यार इस जेई के रेस में काफ़ी पीछे रह जाओगे। तो खैर एनीवेज, आज आपके उस कमी को भी मैं पूरा कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, सीधे हम पेपर में आते हैं। तो यार ये रहा जेई मेंस के 2019 का पेपर, 9 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। तो देखते हैं कि इसमें मैकेनिक्स का क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे है। तो भाई पहला क्वेश्चन ये रहा, चौथा वाला। कह रहा है कि सिंपली एक एल शेप्ड ऑब्जेक्ट है मेड ऑफ थिन रॉड्स, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी एंड सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि मासेस भी दोनों के, सॉरी ए बी इक्वल टू बी सी, यानी कि दोनों के मासेस सेम होंगे, ए बी पार्ट के और बी सी पार्ट के, क्योंकि मास डेंसिटी जो आपका यूनिफॉर्म है। तो यार इसको सिंपली अगर सस्पेंड कर दिया जाए और फ्री छोड़ दिया जाए तो ये एंगल थीटा कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, ये हमें बताना है। तो यार काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सिंपली हमें ये करना है कि यार थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री या फिर एंगल वगैरह लगाना है और हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली अगर ये एंगल थीटा है तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल भी आपका बिल्कुल थीटा ही होगा। और इसको मैं सिंपली रॉड की तरह ही ट्रीट करने वाला हूँ, मास एम और मास एम। सेंटर ऑफ मास को आपको यहाँ पे लोकेट करना ही पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा सिंपली। और अगर क्योंकि मास हमने एम एज्यूम किया है तो यार नीचे की तरफ फोर्स एम जी यहाँ भी लगेगा और नीचे की तरफ फोर्स एम जी यहाँ भी लगेगा। तो अब सिंपली क्या हमें क्या करना है कि हमें इस पॉइंट के अबाउट क्या करना है, नेट टॉर्क को हमें सिंपली ज़ीरो कर देना है। ठीक है भाई, तो करते हैं। तो यार इस वाले एम जी की वजह से टॉर्क आएगा, उसको हमें इस वाले एम जी की वजह से के टॉर्क से इक्वेट करना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो सिंपली इसके वजह से टॉर्क आएगा, वो हो जाएगा एम जी, डिस्टेंस आपका a/2 है, और एक साइन थीटा आएगा। और इस चीज़ को हमें इक्वेट करना है किसके साथ, इस एम जी वाले टॉर्क के साथ। तो यार यहाँ पे फोर्स तो आपका सिंपली एम जी हो गया, बट अभी आपको क्या करना है, आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। जिससे अगर आप ठहर करके हल्का सा अगर अपना ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और साइन कॉस का नियम लगाओ कंपोनेंट्स में तोड़ते हुए, तो ये आपको आराम से a/2 कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा मिल जाएगा। और हमें इन दोनों को इक्वेट करना है, तो यार सिंपली ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एम जी से ए कैंसिल, साइन थीटा इधर, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, एक मिनट, ये साइन थीटा बाई टू, ये साइन थीटा, तो हो जाएगा 3/2 साइन थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो यार सिंपली tan, ये ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट्स इट। तो भाई ये एक सवाल हो गया। अगला सवाल बिल्कुल इसी के नीचे, पांचवा सवाल, वो भी आपका मैकेनिक से ही है, तो थोड़ी सी जगह मैं खाली कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो कह रहा है कि यार पार्टिकल की वेलोसिटी का एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, y i कैप और x j कैप। तो सिंपली आपको इसका इक्वेशन बताना है,
तो यार ये भी काफ़ी आसान सा सवाल होता है। वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा उसे आप क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी टी, और ये हो गया आपका y के बराबर। और जो y कंपोनेंट है dy बाई डी टी, ये हो गया आपका x के बराबर। अब आप क्या करो, आप सिंपली दोनों का रेशियो ले लो। तो अगर आप रेशियो लोगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, यानी कि एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म का कुछ बनेगा। तो सिंपली यहाँ पे जो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ये। तो यार दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया काफ़ी आसानी से। आगे बढ़ते हैं। सातवां तो नहीं है, करंट का है। आठवां, हाँ आठवां है अपना मैकेनिक्स का। तो कह रहा है कि यार ब्लॉक एम एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है। अरे वाह, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्प्रिंग है, मास स्प्रिंग का नहीं है। इससे अच्छी बात क्या होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे दिया गया है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, तो आपको भी करना चाहिए बिल्कुल। इनिशियली रेस्ट पे है, ये इंपॉर्टेंट बात है, और इक्विलिब्रियम भी है इनिशियली, ठीक है। अब हमने इसको कांस्टेंट फोर्स, ध्यान देना, कांस्टेंट फोर्स एफ से खींचा, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इस ब्लॉक की। तो यार चूंकि यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और ये कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड, तो यार मैक्सिमम स्पीड से मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब भी मैक्सिमम स्पीड होता है तो उसकी जो एक्सलरेशन होती है ना, वो ज़ीरो हो जाती है। और एक्सलरेशन ज़ीरो कब होती है, जब आपका फोर्स ज़ीरो होता है। बट यार यहाँ पे मुझे निकालनी है इसकी स्पीड। तो एक काम करते हैं कि हम मैक्सिमम स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं कि वो v है, v इज़ दी मैक्सिमम स्पीड, और इनिशियल स्पीड ज़ीरो है, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यार वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा और आपका ये वाला फोर्स होगा जिसको मैं एफ बोल देता हूँ। इन दोनों का जो वर्क डन होगा इट वुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिंपली। अब यार ये हम लिखेंगे कैसे, तो यार इसके लिए सिंपली हम एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि लेट अस अज्यूम, क्योंकि अगर आप फोर्स एफ लगा भी रहे हो तो यार कुछ मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं होगा ना, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन को एक्स अज्यूम कर लेते हैं। हाँ, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, दैट्स द रूल। तो एक्स यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली एफ अपॉन के। मजे की बात यह है कि एफ भी गिवन है, के भी गिवन है, यानी कि यहाँ से हमको इस ब्लॉक को सिंपली एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करना है, और दैट्स इट। और उसी में हमें ये एक इक्वेशन लगा देना है, ठीक है। तो यार वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये एक नेगेटिव चीज़ होती है, कितना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाई फोर्स कितना होगा, के सॉरी एफ आपका फोर्स हो गया, एफ इज़ द फोर्स, और डिस्टेंस एक्स हो गया, तो एफ एक्स हो गया आपका सिंपली ये, ठीक है। और दिस वुड बी इक्वल टू चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी। तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है भैया, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स इट, क्योंकि हमने इसको इनिशियली रेस्ट पे मान लिया है। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी वी की हमें है तलाश, ठीक है भाई। तो यार अब सिंपल में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस x को यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे और यहाँ पे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे नेगेटिव तो है ही है, और k के साथ k एफ स्क्वायर अपॉन टू के स्क्वायर, तो ये चलो ऊपर से k में हटा ही देता हूँ, तो नेगेटिव एफ स्क्वायर अपॉन टू के आ जाएगा नीचे में, प्लस एफ स्क्वायर अपॉन के आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हल्का सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये सिंपली यहाँ पे आपका हो जाएगा हाफ एफ स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस हाफ से हाफ को अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हो जाएगी एफ अपॉन रूट ओवर एम के, और ये कहीं है क्या, हाँ ये रहा। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं भाई। 9वां सवाल तो नहीं है, 10वां भी नहीं है, 11वां भी नहीं है, 12वां भी नहीं है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। तो यार अभी तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब लगता है एंड में देंगे ये लोग। हाँ, तो ये रहा अपना 23rd क्वेश्चन। 10 kg का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल एक फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन का, दिख रहा है नीचे की तरफ लगाया हुआ है, और स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.6 म्यू एस, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी, कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि ब्लॉक नीचे ना जाए। तो सबसे पहली बात तो कि
यहाँ पे mg आएगा और mg की हम उसको दो कॉम्पोनेंट में तोड़ेंगे, mg/√2 g की वैल्यू 10, यानी कि सिंपली 100/√2 इधर और 100/√2 इधर आएगा। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स भी इतना ही है, तो इतना इंटू 0.6 वुड बी योर फ्रिक्शन। हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो फोर्स हो वो मिनिमम हो। अब फ्रिक्शन के पास तो भैया दो ऑप्शन है, चाहे तो वो ऊपर लग जाए, चाहे तो वो नीचे लग जाए। तो यार अच्छा कब होगा, जब फ्रिक्शन हमारी सहायता करे। तो यार सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया आपको। फ्रिक्शन को हमें इधर ही एज्यूम करना है, तो P प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 3 प्लस दिस थिंग, यानी कि 100/√2। फ्रिक्शन आपको पता ही है ये, तो यहाँ से आपको आराम से P की वैल्यू निकल जाएगी। 1/√2 की वैल्यू तो भैया मैंने याद कर ली थी, ये 0.7 ही होती है। तो देखते हैं कि क्या इससे कैलकुलेशन में हमें मदद मिलती है। तो यार 7 6 42, यहाँ पे आ जाएगा 42, तो P इज इक्वल टू -42 प्लस 3 प्लस 70, यानी कि 73 माइनस 42 31, यानी कि 32 पे मैं टिक लगाऊंगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो वही 4 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, तो ये रहा अपना 5वां क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम पे 29 वाला। 1 मिनट, ये तो ग्रेविटेशन में चला जाएगा, फिर भी आसान क्वेश्चन है, कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, ये है अपना मैकेनिक्स का क्वेश्चन। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है यार, तो इसको मैं बाद में करूँगा, ठीक है। पहले मैं हल्के वाले को निपटाता हूँ, तो और देख लूँ शायद। चलो एक और क्वेश्चन मिल गया। m है, m/2 है, टू एंड ऑफ अ मासलेस रॉड लेंथ l, रॉड इज सस्पेंडेड बाय अ थिन वायर ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट k, अरे वाह, एट द सेंटर ऑफ द मास। कोई बात नहीं। रीस्टोरिंग टॉर्क दिया हुआ है आपका k थीटा, टाउ इज इक्वल टू k थीटा फॉर द डिस्प्लेसमेंट थीटा। कह रहा है कि अगर रॉड को थीटा नॉट से हम घुमा दें और रिलीज कर दें, तो टेंशन नेट व्हेन इट पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन विल बी। तो यार यहाँ पे जो एक एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी का, वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। वो होता है सिंपली √k/L। शायद मैं कुछ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ यार, तो ये मैं मिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये रॉड जो है वो खुद तो मासलेस है, बट अब इस रॉड को आप एक डंबल की तरह देखो, क्योंकि हमने इसके एंड पे मासेस लगा दिए हैं, और ये जो थ्रेड हमने लटकाया है, डायग्राम में तो कह रहा है कि बीच में, तो L/2 आप कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है ये गड़बड़ है। क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड मास सिस्टम, इसे देखो मैंने पहली बार में इग्नोर कर दिया था, तो दूसरी बार ये मेरी नज़रों से बच नहीं पाएगा, ठीक है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, जब मासेस का रेशियो आपको 1:2 दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास भी आपका डिवाइडेड हो जाएगा 1:2 में। तो अगर मैं एक्चुअली लोकेट करना चाहूँ, तो इसकी पोजीशन इस तरीके से होगी कि इधर बचेगा L/3 और इधर बचेगा 2L/3 का डिस्टेंस, और हाँ फ्रिक्वेंसी होता है आपका k/I, ठीक है। तो यहाँ पे मजे की बात यह है कि जब वो मीन पोजीशन पे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मीन पोजीशन पे जो होता है ना, वो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और हमें टेंशन निकालना है यार। तो टेंशन यहाँ पे हो जाएगा आपका मास इंटू ω² इंटू दी रेडियस, ठीक है। तो यार यहाँ पे रेडियस इस तरीके से लेंगे कि मैं जो मास लूँगा, अगर मैं इस m वाले मास को लूँगा, तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को लूँगा। शायद यार यहाँ पे फिर से गलती हो रही है। तो ये गड़बड़ी ये है कि सेंटर मास जब आप कैलकुलेट करोगे, तो छोटा मास आपका दूर होगा और बड़ा मास आपका थोड़ा पास होगा। तो मैं मास m को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं इसको L/3 कंसिडर करूँगा। तो ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन है टेंशन का। बट अपना ओमेगा होता क्या है अगर देखा जाए, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि θ/टाइम टाइप का। और थीटा, और अगर 1/टाइम को अलग करो, तो 1/टाइम तो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये जो आपका ओमेगा है वो हो जाएगा सिंपली थीटा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये है, यानी कि θ√k/I। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है यार, ml² सिंपली यहाँ पे लगाना है। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिंपली आ जाएगा I इज इक्वल टू ml²/3। और अगर चीज़ों को सब्सटीट्यूट करो, तो भैया m तो है ही है, तो यहाँ पे θ² k/m L², 3 और L/3, तो θ² k वाला आएगा ऑप्शन सी।
अब क्या बचा भाई, अब एक और क्वेश्चन बच गया है ये वाला, तो इसे भी देख लेते हैं। 3 blocks lying on a smooth horizontal surface, मासेस आप देख लो, ए एंड बी है इक्वल मासेस, स्मॉल एम, और सी का जो मास है वो है कैपिटल एम। अब ये कह नहीं रहा है कि बड़ा एम, जो जो बड़ा एम है वो ज़्यादा है स्मॉल एम से। फिर कह रहा है कि ब्लॉक ए इज गिवन अ इनिशियल स्पीड v टुवर्ड्स b, ठीक है भाई, टू विच इट कोलाइड्स विथ b परफेक्टली इन इलास्टिकली, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, और चूंकि सेम मास है तो जुड़ने के बाद मास हो जाएगा 2m, और ये आगे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी आधी करके। इतना आप खर्च से कर लेना चाहिए आपको इतना तो। अब ये सी से भी परफेक्टली इन इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, अरे वाह। तो कंबाइंड मास, तो यार यहाँ पे तो मुझे हल्का सा करना पड़ेगा मैथ्स। इनिशियली क्या हो जाएगा, एक मिनट, इनिशियली हो जाएगा आपका 2m, सॉरी इनिशियली तो mv ही होगा, 2m इंटू वी बाई टू यानी कि mv, बट फाइनली क्या हो जाएगा 2m प्लस m इंटू सम फाइनल वेलोसिटी v डैश, और ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये होगी m स्मॉल v अपॉन 2m प्लस कैपिटल M। कह रहा है कि अगर 5/6 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में k मान लूँ तो लॉस्ट कितना हो जाएगा 5/6 k। तो अगर ऐसा है तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम की वैल्यू बताओ। तो यार इनिशियल तो हमें पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इस इनिशियल में अगर मैं 5/6 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा लॉस्ट। अब लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल क्या होगा हाफ मास यानी कि 2m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस कैपिटल M टू द होल स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर हर एक जगह से कैंसिल आउट हो गया, हाफ यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला हाफ भी गया। तो बेसिकली इधर बच गया अपने पास 5/6 इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 2m प्लस कैपिटल M माइनस 1। इसको मैं उधर ले जा करके 11/6 कर लूँगा। एक मिनट, यहाँ पे मैंने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, बट मुझे इनिशियल माइनस फाइनल करना था, तो यार सिंपली मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो सिंपल है, इधर पे तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 5/6 ही बचेगा, बट इधर 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 2m प्लस कैपिटल M बचेगा, ठीक है। इसको अगर मैं हल्का सा रिसेंबल करूँ तो इधर सिर्फ और सिर्फ एक तरफ 1/6 और एक तरफ ये बचेगा, और यहाँ पे m/m की वैल्यू 4 काम करेगी। अब देख लो कैपिटल M की जगह स्मॉल 4m रखो, काम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। तो ये देखो, ये थे कुछ 6 क्वेश्चन मैकेनिक्स की तरफ से, और अगर इनको आप कर लो तो आपको 6 इंटू 4 24 मार्क्स काफ़ी आराम से मिल जाएंगे। ये एक बार देख लेते हैं, 6 ही थे ना तो यार यहाँ 4 नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ 4 नंबर आपको मिल जाएगा, और यहाँ भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ये भी काफ़ी आसान सवाल था, कर ले जाओगे। यहाँ कुछ नहीं, हाँ यहाँ भी, ये भी काफ़ी आसान सवाल था, बहुत ही कम कैलकुलेशन था। और ये हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट अगर प्रैक्टिस में हो तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं लेंदी नहीं होगा। और यहाँ पे भी 4 सवाल, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो यार 24 या फिर 20 नंबर तो आपको है ही है मैकेनिक्स से। तो इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है अगर आप मैकेनिक्स को कायदे से तैयार करो तो यार जिन बच्चों का मैकेनिक्स तैयार है उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर जिनका मैकेनिक्स तैयार नहीं है वो भी बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि यार अभी भी वो चाहे तो मैकेनिक्स पे मास्टरी कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, अगर वो डेडिकेटेड हैं तो। एनीवेज, तो यार मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे हो गए, आपकी मैकेनिक्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो मैकेनिक्स में, वो भी आप बताओ, मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हाँ, जिन बच्चों का मैकेनिक्स तैयार नहीं है उनके लिए मैकेनिक्स का एक कोर्स भी आ रहा है, तो यार उनको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने से कम टाइम में लूँगा और आपका मैकेनिक्स अच्छे लेवल पे हो जाएगा कि
कि यार ये सब सवाल तो आप कर ही लोगे जेई मेंस के बिल्कुल आराम से। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।